नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सांगवान आपके बीच में एक बार फिर। आज इस वीडियो में लगभग आपकी सारी क्यूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी साथियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको सबके बारे में बताऊंगा। एक तो काफ़ी साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरिट क्या रहेगी, है ना, अलग अलग कैटेगरी की। तो मेरिट का अभी आप सब लोगों को पता है कि भाई 11-12 तारीख को अनुपस्थित जो अभ्यर्थी थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, और वो अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से बाहर भी होंगे, वो कारण भी मैं आपके सामने बताऊंगा। तो उसके बाद जो छटनी होगी, तो मेरिट तो बॉस उसके बाद में ही आपको मैं एडजेक्ट बता पाऊंगा। बाकी आप मान के चलो 4 से 5 नंबर बढ़ सकती हैं, और ज़्यादा चांसेस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हैं बढ़ने के। बाकी तो निश्चिंत रहें, जितने भी हैं उसमें उनका हो जाएगा। तो मेरिट को लेके एक बार ज़्यादा संशय न रखें। बस थोड़ा ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले हैं ना, उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और एडजेक्ट तो मैं आपको लगभग 24-25 जनवरी के आसपास बता पाऊंगा, ठीक है। और मेरिट के संबंध में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए एक बार, और थोड़ा सा धैर्य रखें। और मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि जितने बच्चे जिन्होंने फाइट किया है वो लगभग 99% सब सिलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। एक काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा एक साल का सीपीएड है, तो बॉस मैं आपको बता दूं कि सीपीएड राजस्थान सरकार मानती नहीं है, पीटीआई भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं मानती है, ठीक है। डीपीएड और बीपीएड, डीपीएड डिप्लोमा हो गया 12वीं के बाद होता है, और बीपीएड हो गया जो आप बैचलर डिग्री करके उसके बाद में आप 2 साल का डिप्लोमा डिग्री करते हो, तो वो भी 2 साल की होती है, वो भी 2 साल की होती है। एक बैचलर डिग्री के बाद होती है और एक 12वीं क्लास के बाद कर सकते हो आप सीधा। तो उसके संबंध में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सीपीएड है ना वो नॉट एलिजिबल इन राजस्थान गवर्नमेंट पीटीआई भर्ती। तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन दूर रखें। तो जो बच्चे हैं सीपीएड वाले, तो उनको थोड़ा सा निराशा होगी, ठीक है। और उनको निराशा हो सकती है भाई सीपीएड वालों को बाहर करेंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं सर, ये हमारी मैंने इस यूनिवर्सिटी से कर रखा है, फलानी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, फलाना स्टेट से कर रखा है। तो यूनिवर्सिटी के लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। आप तो बस इतना ध्यान रखें, एनसीटी की एक ऑनलाइन आप गूगल पे जाएंगे, एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जैसे आप चेक करना चाहते हो एमपी तो एमपी की आ जाएंगी, आप चेक करना चाहते हो यूपी तो यूपी की आ जाएंगी, आप चेक करना चाहते हो झारखंड तो झारखंड की आ जाएंगी। तो आप स्टेट वाइज वहाँ लिखोगे एनसीटी अप्रूव्ड, तो उसमें बकायदा एनसीटी का जो अप्रूवल लेटर होता है उसमें बकायदा उसमें पूरी लिस्ट आएंगी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो एनसीटी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है कि चल रही है यूनिवर्सिटी और उसके पास एनसीटी की अप्रूवल हो। तो एक बार ये आप जरूर कंफर्म कर लें आपकी यूनिवर्सिटी एनसीटी अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, किसी से बार बार नहीं पूछें, ज़्यादा दिमाग में लगाएं। आप तो बस इतना कंफर्म कर लें, ऑनलाइन जाए गूगल पे जाएं और एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट निकाल के, और आप अपनी यूनिवर्सिटी का एनसीटी अप्रूवल चेक कर सकते हैं कि इस सत्र में आपका एनसीटी अप्रूवल था कि नहीं था। तो इसमें किसी से पूछने की, किसी से की जरूरत नहीं है, आप स्वयं चेक करें, अपने आंखों से देखें और खुद चेक करेंगे, आपको तसल्ली होगी। और आपकी यूनिवर्सिटी अब एनसीटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, तो आपकी यूनिवर्सिटी ओके है, चाहे वो आपने राजस्थान से की हो, चाहे वो आपने यूपी से की हो, चाहे बिहार से की हो, चाहे एमपी से की हो, कहीं से भी की हो। बस शर्त यह है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी और एनसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। एनसीटी अप्रूव्ड का मतलब समझते हो आप, एनसीटी जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो पाठ्यक्रम होते हैं, बीएड हो गया, ठीक है, एसटीसी हो गया, या आपका बीपीएड हो गया, सीपीएड हो गया, ठीक है। तो
एनसीटी जो टीचिंग लाइन में जो बंदे जाते हैं, जो टीचिंग लाइन की जो अप्रूवल होती है वो एनसीटी होती है। तो एनसीटी अप्रूवल आपकी यूनिवर्सिटी है तो नो डाउट आपकी यूनिवर्सिटी ओके है, आपकी डिग्री ओके है, इसमें 1% भी कंफ्यूज ना हो। तो ये आप खुद ऑनलाइन चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला बिंदु है मिसमैच। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिसमैच काफ़ी टाइप के हैं। मिसमैच ये भी है कि आपने उस टाइम फॉर्म में भर दिया अपीयरिंग, और बाद में आप अपीयरिंग भरा गया गलती से, और आपकी डिग्री है पहले की, या फिर रिजल्ट बाद में आया, तो ऐसे मिसमैच काफ़ी हैं, ठीक है। फिर कोई नाम करेक्शन का भी है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट में है ना कोई करेक्शन है, कोई ओबीसी सर्टिफिकेट का करेक्शन है, तो ये काफ़ी तरह के मिसमैच हैं। तो मिसमैच को लेके आप ज़्यादा चिंतित न हो। देखो, नौकरी देगी सरकार आपको, 100% देगी, लेकिन उस स्तर पे, अपने स्तर पे जो है वो जांच करेगी, ठीक है। खुद के लेवल पे शिक्षा विभाग जांच करेगा कि भाई चलो आपने भर दिया, कोई बात नहीं, उसके संबंध में शपथ पत्र भी दे दिया, भाई आपसे गलती होगी, किसी से भी हो सकती है गलती, किसी से भी हो सकती है गलती। अपन तो बार फॉर्म भरते हैं और भरते हैं, तो होती है ना गलतियां, सबसे होती हैं। दोबारा करेक्शन करने का मौका भी देता है, फिर भी गलतियां रह जाती हैं। तो इस संबंध में आपको मौका मिला था, आपने जो भी आपकी त्रुटि हुई, आपने उसके संबंध में शपथ पत्र दे दिया। तो मिसमैच को लेकर ज़्यादा चिंतित न हो, क्योंकि मिसमैच इस भर्ती में 5500 में से लगभग 3500 बच्चों का मिसमैच मिलेगा आपको। तो मिसमैच को लेके कंफ्यूज नहीं हो, काफ़ी मिसमैच मिलेंगे। जरूरी नहीं है कोई डिग्री से संबंधित है, 10वीं का भी मिल जाएगा, 12वीं का भी मिल जाएगा, बीए का भी मिल जाएगा, गलती हो जाती है। भाई आप स्वयं तो भरते नहीं, ये मित्र वाले पे डिपेंड रहते हो। ये मित्र वालों को अपन आजकल सब एक माहौल बना के रखते हैं, ले भाई डॉक्यूमेंट पकड़ मेरा है, मेरा फॉर्म भर देना, क्योंकि उसके पास भीड़ इतनी होती है कि अपने पास समय नहीं होता उसके पास खड़े रह के अपन ये करें। तो उसको वो कहता है भाई मैं रात को फ्री हुआ तो भर दूंगा फॉर्म, तो वो फॉर्म भरने अपना डॉक्यूमेंट रख लेता है, और उस हिसाब के जैसे भी उंगलियां चलेंगी उस हिसाब से आपकी वो फॉर्म भर दिया जाएगा। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। तो मिसमैच को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, सभी का एक साथ जांच होएगी, डिग्री जो भी राजस्थान से बाहर की है। और मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे 10वीं भी बाहर की होगी आपकी या 12वीं भी बाहर की होगी, तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। जैसे आपने बीए भी बाहर से कर रखी है, बीए भी बाहर से किया आपने, और बीपीएड भी बाहर से कर ली, तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। बीए का भी होगा, बीपीएड का भी होगा, या चलो डीपीएड भी है, तो जो भी है आपके, जो राजस्थान से बाहर की जो भी डिग्री है आपकी, जरूरी नहीं है वो डीपीएड हो, बीपीएड हो, चाहे बीए हो, 10वीं हो, 12वीं हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही होगा। तो इस संबंध में चिंतित न हो। अच्छा, अगला बिंदु है अपना दोस्तों, कोष्टे वाले अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे या नहीं, कमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो ये कोर्ट रिट वाले, सॉरी रिट वाले, तो देखो कोर्ट में रिट लगती है, रिट लगाए उन्होंने, कोर्ट ने उनको फैसला दिया है बच्चों को भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, होगा, करा लेंगे, और वो एलिजिबल होंगे तो वो शामिल भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एलिजिबल होंगे तो शामिल भी होंगे, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। रिट किस प्रकार की है, जैसे उसने भाई नंबर कम है या कुछ पॉइंटों में है, तो रिट काफ़ी टाइप की लगाई है, एक नहीं लगी। तो उस संबंध में अगर वो एलिजिबल होगा बोर्ड के नियमों अनुसार, तो उसको एलिजिबल कर दिया जाएगा और उसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी किया जाएगा। कोर्ट वाली भर्ती प्रक्रिया, कोर्ट प्रक्रिया से आपकी भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये आप एकदम कंफ्यूज दूर कर दें। उस प्रक्रिया से आपकी भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो एकदम तरीके से चलेगी और बड़े तरीके से चलेगी। तो इस संबंध में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कोर्ट वाले मामले को लेके। अच्छा, अगला बिंदु है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास 0 नंबर का है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मेरे पास तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है नहीं, मैंने बीपीएड कर लिया। भाई बिल्कुल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बीपीएड कराती है तो आप कर सकते हो। कहीं जरूरी नहीं है कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो तो ही आप बीपीएड कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग प्रावधान है, समझ गए मेरी बात।
अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग प्रावधान है। कोई यूनिवर्सिटी 45% और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे कराती है बीपीएड या डीपीएड, कोई यूनिवर्सिटी 50% बीए में है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको बीपीएड कराती है। तो इस संबंध में बिल्कुल कंफ्यूज दूर कर दें। हाँ, सर्टिफिकेट का एक जगह एक फर्क पड़ता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट आपने राजस्थान के लिए प्रतिनिधित्व किया है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, तो उसके हिसाब से आपको नंबर आवंटित होते हैं। अभी 32, 36, 40, 28, तो 16 भी होते हैं, 4 भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, तो उस हिसाब से आपको नंबर जुड़ जाते हैं आपके, तो वो आपका थोड़ी मेरिट ऊंची हो जाती है, तो उसमें आपको निश्चित जिला मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सर्टिफिकेट को लेके, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेके ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जिनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनके नंबर जुड़ जाएंगे, जिनका नहीं है उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, उनका नंबर 0, भाई स्पोर्ट्स के नंबर 0 हो जाएंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स, वो जो 2% कोटे में आएंगे स्पोर्ट्स वाले, तो ऐसे भी बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं। तो वो इस संबंध में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो स्पोर्ट्स कोटा जिसके पास है उसको स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा, और जिसके पास ओपन का है सर्टिफिकेट है और उसके जो वो एलिजिबल है ना, अपने नियम पढ़े होंगे कि ओलंपिक संघ से मान्यता सत्यता प्राप्त कोई भी एसोसिएशन अगर आपको वो कराती है, गेम खिलाती है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें आपने जैसे भी मेडल पार्टिसिपेट जो भी किया उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाए तो मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों, अगला अपना बिंदु है, एक यूनिवर्सिटी वाले अभ्यर्थियों को एक को प्रोविजन में रख देंगे और एक को क्लियर कर देंगे। ऐसा एक मित्र का कमेंट आया था कि सर उसी यूनिवर्सिटी के बंदे को प्रोविजन में रख देंगे और उसी यूनिवर्सिटी बंदे को पात्र घोषित कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा वहां के कोई स्टाफ से मानवीय भूल हो जाए तो हो सकता है। ठीक है भाई, एक साथी का कमेंट आया था कि सर मेरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट होती है उसका थोड़ा सा यूं, अब सबको पता है कि भाई क्योंकि भाई जैसे अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में है ना, बीकानेर में माधव गंगा यूनिवर्सिटी है, जो अपने जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उनमें ज़्यादा लोचा नहीं रहता। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कुछ गड़बड़ा करती हैं, गड़बड़ियाँ उस संबंध में, इसलिए उनको थोड़ा सा वेरीफाई करने का जरूरत पड़ती है। और वेरीफाई वो डिग्रियाँ भी होंगी जो राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से बच्चों ने की हैं। तो वेरिफिकेशन को लेकर ड्रीम है, आपने वहाँ एग्जाम दिए हैं, आप वो पढ़े हो, आप वहाँ स्टूडेंट हो, आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपका रोल नंबर है, तो फिल्टर किस बात का, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, और इस संबंध में निश्चित रहें। अगला बिंदु है अपना, एक काफ़ी साथी कमेंट कर रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा। अभी आप सब साथियों को पता है कि 11 और 12 तारीख को डेट दे रखी है। जो अनुपस्थित रह गए थे 345 बच्चे टोटल, अनुसूचित क्षेत्र के भी और गैर अनुसूचित क्षेत्र के भी, तो उनको डेट दे रखी है। उस डेट के पश्चात ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है उनकी जांच हो रही है। ठीक है, उसकी जांच बोर्ड अपने स्तर पे करता है। वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है 8 आदमियों की, वो कमेटी जांच करती है। तो अभी फिलहाल उन पे काम चल रहा है और 12 तारीख के बाद में जैसे ही अनुपस्थित वाले उपस्थित हो जाएंगे या नहीं भी होंगे, जो भी रहेगा उसके बाद में आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और आपका लगभग 20 तारीख के आसपास जो भी प्रोजेक्ट में डालेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, है ना, किन्हीं भी कारणों से। ठीक है, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी तो वो आपको सप्ताह भर का समय देंगे कि भाई आपकी ये क्यूरी है भाई और हमें इसमें ये डाउट है, तो ये डाउट क्लियर करो। ठीक है, वो डाउट क्लियर होने के बाद फिर भी कोई ऐसी रह जाती है तो वो उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होगी जो अपात्र पाए गए हैं। समझ गए? सीधा ही पात्र अपात्र नहीं होगा, आपको मौका दिया जाएगा आपकी क्यूरी क्लियर करने का। ठीक है, उसके बाद सप्ताह भर का समय देंगे आपको और आप अपनी क्यूरी दूर कर लेना। उसके बाद में जो लिस्ट जारी होगी वो
आपकी फाइनल लिस्ट जारी होगी और उस समय आपकी सारी मेरिट वाइज सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आशा है कि जनवरी माह में सारा काम हो जाए। बाकी साथियों आपको पता है उधर कंप्यूटर टीचर वाला भी चल रहा है और साथ में नीट की तैयारी भी कर रहा है बोर्ड, वो भी बोर्ड कराएगा, बड़ी भर्ती है। और ये आपने पीटीआई वाली भी चल रही है, तो वहाँ सीमित स्टाफ है और वो स्टाफ अपना पूरा मन से और पूरा समय लेके काम कर रहा है। तो निश्चिंत रहे और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। रही बात कि काफ़ी साथी कहते हैं कि सर नियुक्ति कब तक देंगे, तो नियुक्ति का दोस्तों ऐसा है कि ये फरवरी माह में आपको लगभग सेकेंड वीक में पता चल जाएगा। सेकेंड वीक में अगर आपसे भाई सारा काम होने के बाद बोर्ड क्या करता है, बोर्ड अपनी लिस्टें विस्टें जारी करके प्रोविजन वगैरह सब जारी करके सब फाइनल करके और बोर्ड की प्रक्रिया होती है कि वो शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को नियुक्ति देने की अनुशंसा करेगा कि भाई हमने इन बच्चों को सिलेक्ट कर दिया है, फाइनल कर दिया है, आप इनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। और वो फर्स्ट फेज में सॉफ्ट कॉपी में आएगी, बाद में आपके हार्ड कॉपी में फॉर्म आते रहेंगे और आते रहते हैं, वेटिंग वाले भी आएंगे, कुछ और हो जाएंगे, करते करते वो प्रक्रिया चलती रहेगी हार्ड कॉपी वाली। और सॉफ्ट कॉपी में आपका डाटा आ जाएगा, उस डाटा पे आपको काम स्टार्ट हो जाएगा शिक्षा निदेशालय में। और वहाँ फिर सप्ताह भर के बाद में या भाई 10 दिन में लग जाए, कोई बीच में छुट्टी आ जाए तो उसके हिसाब से आपसे फिर आवेदन मांगे जाएंगे कि भाई आप अपने जिले की प्रायोरिटी भर दो कि भाई आपको नियुक्ति के लिए कौन सा जिला पहली प्रायोरिटी में चाहिए। नियुक्ति के लिए आप जिले भरोगे तो ये नहीं है कि बॉस आपको भाई हनुमानगढ़ चाहिए, गंगानगर चाहिए या नागौर चाहिए, सीकर चाहिए, जयपुर चाहिए, जो भी है तो आपने वो 2-3 भर दिए पसंद किए, बाकी नहीं, आपको 33 के 33 जिले भरने पड़ेंगे। उन 33 जिलों में से आपकी मेरिट की वरीयता के अनुसार आपको जिला आवंटित होगा। जिला आवंटन में एकल महिला, तलाकशुदा, विधवा तो इनमें क्वालिफाई हुई नहीं, और जहाँ तक मेरा आइडिया तलाकशुदा भी नहीं हुई है, तलाकशुदा हुई है सॉरी। तो एकल महिला, तलाकशुदा महिला, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। विकलांग को भी काउंसलिंग में प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में सामान्य महिला और उसके बाद में मेरिट में पुरुष। अच्छा, विकलांग में मैं एक बता दूं, जैसे पुरुष में जो आगे बात, तो पुरुष में जो विकलांग पुरुष है उसको वरीयता मिलेगी, ठीक है। आपके नंबर ज़्यादा है उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि उसको भाई राज्य सरकार की प्रक्रिया है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी तो मिलेगी। तो उस संबंध में आप कंफ्यूज ना हो। और हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, ये कुछ जहाँ से बच्चे वॉलंटियर बच्चे हैं, बाकी बच्चे बुरे मत मानना, ऐसे नहीं करा, कोई वॉलंटियर नहीं है, जो भाई क्वालिफाई किया वॉलंटियर है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे जहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, है ना, जिन्होंने फाइट किया है, वो नागौर हो गया, जयपुर हो गया, तो उन बच्चों को थोड़ा सा क्या है कि मेरिट को लेके भाई जिला आवंटन को लेके थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा कि भाई मेरे कितने नंबर हैं और इस हिसाब से मेरे को जिला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बाकी रहे जोधपुर, अजमेर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, धौलपुर, तो इधर आपको पता ही है जिंदाबाद, जिनके जितने भी नंबर हैं उनको अपना गृह जिला मिल जाएगा, जहाँ तक हो पसंद का स्कूल भी मिल जाएगा। तो इस संबंध में भी मैं जहाँ तक मुझे पता भी आपका कंफ्यूज दूर हो गया हो, तो ऐसे जिला आवंटन की प्रक्रिया होगी। फिर संबंधित जिले में आपको बुलाया जाएगा, उस समय आपको फिर से दोबारा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के साथ साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया से आपको स्कूल आवंटित किए जाएंगे। भाई आपको नंबरिंग से डाल देंगे कि भाई ये
इतने स्कूल हैं और ये आप इतने अभ्यर्थी हो, और जिनका भी प्रायोरिटी से आता है, विकलांग है, जो भी है, तलाकशुदा है, तो उस हिसाब से उनको पहली प्रायोरिटी दे दी जाएगी और वो लिस्ट पहले दिन जारी कर दी जाएगी। तो इनकी ये प्रायोरिटी है, आपका पहला नंबर है, आपका दूसरा नंबर है, आपका तीसरा नंबर है, आपका चौथा नंबर है। पहले नंबर वाला अभ्यर्थी पहले जाएगा और वो जितनी भी पूरी लिस्ट में, मान लो 200 सीटें हैं, 200 स्कूल हैं, वो 200 सीटों में से कोई भी स्कूल चुनने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उन 200 स्कूलों में से, उस जिले की 200 स्कूलों में से वो कोई भी स्कूल ले सकता है जो पहले नंबर पे गया। वो जिसने ले ली वो कट गई भाई, वो तो उसकी होगी। फिर आता है दूसरे वाले का नंबर, फिर जो बस बाकी बच्चे हैं 199, उसमें से दूसरा वाला बंदा है, वो उनमें से कोई भी स्कूल ले सकता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और जो भी लास्ट में नंबर है तो उसको, जो बची हैं 5 बची हैं, 10 बची हैं, तो 20 बची हैं, 30 बची हैं, उनमें से ही स्कूल लेना पड़ेगा। तो ये आपकी ऐसे नियुक्ति प्रक्रिया का कार्यक्रम रहेगा। बाकी दोस्तों फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट करें, और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, 2-3 दिन बीच में नहीं आ पाया। आपके कमेंट भी आ रहे थे, आप कह रहे सर जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तो मेरा भी थोड़ा सा भी इधर उधर काम रहता है ना, पूरे दिन ऑफिस का काम रहता है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा बिजी था। और अब आगे से कोई भी क्यूरी हो, कोई बात हो, आप मेरे को कमेंट कर देना। और फिर से एक बार आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आपको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, ये मेरी कामना है, शुभकामना है। और जय राजस्थान दोस्तों, कोई भी क्यूरी हो मुझे कमेंट करें, ठीक है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय राजस्थान दोस्तों।